3 चौकड़ी कषाय अभी उसकी बची है, कौन कौन सी? अनंतानुबंधी चली गई, तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 3 चौकड़ी कषाय बची है। 3 चौकड़ी क्यों बोला इन्हें, 3 कषाय क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक एक कषाय की 4-4 चौकड़ी है ना। चौकड़ी मतलब 4, अपन ऐसे बोलते हैं ना कि इनकी चौकड़ी बैठी हुई है, वहां पर मस्ती कर रही है, बच्चों की चौकड़ी बैठी। इसका मतलब ये 4 चौकड़ी ऐसे, ये कषाय की चौकड़ी बैठकर धमाल मचाती है, धमा चौकड़ी करती है। कौन सी कषाय की? अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये तीनों चौकड़ी कषाय तो अभी सम्यक दृष्टि जीव के है तो सही, लेकिन वो मंद हो जाती, ये यहां पर कहना है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है आपने, अनंतानुबंधी कषाय के अंत पूर्वक, तो अनंतानुबंधी कषाय का तो हो गया है अंत, पर जो शेष बच गई है कषाय, उनका अंशतः मंद होना, आंशिक रूप से वो कषाय भी मंद हो गई है सम्यक दृष्टि जीव के, है तो सही लेकिन मंद हो गई है ना। देखो सम्यक दृष्टि के क्रोध मान माया लोभ आदि की मंदता ही होती है। राग द्वेष काम उन्माद वैर आदि को सम्यक दृष्टि जीव अपना घातक जानता है, अतः ये सब मंद ही करता है। यही उपशम गुण है, ये उपशम नाम का गुण है। ठीक है, चारों गुण समझ में आ गए, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम, ये 4 गुण सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। हाँ भाई, क्या प्रश्न है? MIA2 नहीं दीदी, प्रश्न नहीं है, वो पहले का ही एड्रेस है। अच्छा मेरा चलिए, ही। हाँ रूबी जी बोलिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आस्तिक में भी यही है 7 तत्व देवशास्त्र गुरु पर विश्वास, और संवेग में भी यही है पंच परमेष्टि भगवान पर प्रीति। क्या लिखा है आपने? संवेग का पूरा पढ़िए। मैंने अभी इतना लिखा है, साधर्मी जीव के प्रति प्रीति और पंच परमेष्टि भगवान के प्रति प्रीति। ठीक है। और तो वो प्रीति और आस्तिक के में देखो, प्रीति और आस्था ये दो में फर्क होता है। प्रेम अच्छा, और विश्वास, ये फर्क हो गया ना, कि मुझे उससे प्रेम है या फिर मुझे उस पर विश्वास है, तो बहुत फर्क हो गया ना इसमें। किसी पर बहुत विश्वास हो लेकिन प्रेम उतना नहीं हो, किसी पर बहुत प्रेम हो लेकिन विश्वास नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन संवेग में पंच परमेष्टियों के प्रति प्रेम होता है सम्यक दृष्टि जीव के, और आस्तिक्य में उनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा होती, दृढ़ विश्वास होता है कि यही सत्य है, इसके अतिरिक्त तो कोई भी सत्य नहीं। मुझे लग रहा था दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक ही हैं। अगर किसी से प्यार करते हैं तभी तो विश्वास करते हैं। आपकी बात पर मुझे विश्वास हो रहा है तो सम्मान भी तो कर रहे हैं, फिर हम एक साथ के साथ जुड़ा हुआ है ना, कि भैया मैं आपकी बात पे बहुत विश्वास हो रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैं आपके ऊपर विश्वास है, तो फिर हमारा सम्मान भी, हमारे मन में आपके प्रति सम्मान जिसका भी विश्वास हो रहा है, है। आप विश्वास अलग गुण है और प्रेम अलग गुण है। जिस पर आपको विश्वास है उसी से प्रेम है ना, तो उस पे, जिस पे विश्वास है उससे प्रेम है, दो चीजें बोल रहे हो ना आप, तो विश्वास अलग चीज हुआ, प्रेम अलग चीज हुई। तो पंच परमेष्टि के प्रति भी विश्वास है, इसलिए प्रेम भी है ना। देखो विश्वास और जगह भी हो सकता है, जैसे पति पत्नी है तो उसको अपनी पत्नी से प्रेम भी है और विश्वास भी है, लेकिन दोस्त पर भी विश्वास, उससे प्रेम हो चाहे नहीं हो, उस तरह का प्रेम नहीं हो, ये भी हो सकता है ना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पूरक भी है ये, जिससे प्रेम हो उससे विश्वास भी होगा। तो पंच परमेष्टि के प्रति प्रेम भी है और विश्वास भी है। या तो ये कहें कि विश्वास है इसलिए प्रेम है, या ये कहें कि प्रेम है इसलिए विश्वास है ना। तो दोनों एक ही बात है। देखो साथ इस जो गुण प्रकट होते हैं ना, अब देखो आप आस्तिक्य है तो उसमें श्रद्धा है, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा। तो ये बाकी के जो गुण है ना, निशंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि में भी तो यही है, अमूढ़ दृष्टि में भी तो यही है कि वो शंका नहीं कर रहा, दृढ़ विश्वास है उस 7 तत्वों पर। निशंकित में भी यही है, मिलता जुलता, कि उसे जिन वचनों पर शंका नहीं है, पूरा विश्वास है उसे। तो ये सब मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है उसमें।
बारीक बारीक अंतर है ना। इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव को पंच परमेष्ठि पर पूर्ण विश्वास है, उनके तत्वों में, उनके वचनों में कोई भी शंका नहीं होती है। उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है। मूल बात तो यही है कि सम्यक दृष्टि जीव को 7 तत्वों में, 6 द्रव्यों में, या जिनेन्द्र भगवान ने जो भी तत्व कहे हैं, जो भी बातें बताई है, जिन वचन जो भी है, उन पर कोई भी शंका नहीं होती, उन पर दृढ़ विश्वास होता है। ठीक है, ये हमने देखे आज 4, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम, ये 4 तरह के गुण देखे सम्यक दृष्टि जीव के। हाँ, राखी जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। प्रशम का थोड़ा सा भी क्लियर कर दीजिए। हाँ, प्रशम अभी लास्ट में चला, वही है ना प्रशम। प्रशम में अनंतानुबंधी कषाय जो रहती है सम्यक दृष्टि जीव की, वो तो समाप्त तो हो ही गई है, लेकिन बाकी की जो कषाय बची है वो भी मंद हो जाती है, उसे प्रशम कहा है। अनंतानुबंधी तो समाप्त ही हो गई, तभी उसको सम्यक दृष्टि हुआ है वो, लेकिन बाकी की जो 3 चौकड़ी कषाय बची है वह भी उसकी मंद हो गई है, तीव्रता नहीं बची है उसमें, इसलिए उसे प्रशम गुण प्रकट हो गया। सम्यक दृष्टि जीव को प्रशम गुण प्रकट हो गया है, इसलिए ये बाकी की कषाएं उसकी मंद हो गई है। बोलिए अभिलाषा जी। दीदी इसका तो बुक में लिखा नहीं है डिटेल में, आप कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इसी में लिखा है पेज नंबर 88, ये जो लक्षण संग्रह है ना, उसमें सबका अर्थ दिया है ना। और रत्नकरण शावकाचार्य भी मैंने खोला है आधार के लिए, क्योंकि इसमें समंत भद्राचार्य ने भी लिखा है इसके इन गुणों के बारे में, तो उसमें से भी अपन चर्चा कर रहे हैं। पूरा जिनागम के आचार्यों के आधार से ही बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 गुण हमने देखे सम्यक दृष्टि जीव के। और ये 8 गुण सहित होता है और 8 दोषों से रहित होता है। अब दोषों की चर्चा प्रारंभ हुई है, तो सबसे पहले 8 दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव। गुण की चर्चा में हमने देखा 8 गुण और 4 गुण वो अलग से, 8 गुण निशंकित अधिक और 4 गुण संवेगाधिक। कितने हो गए 8 और 4? 12। 12। हाँ, ये 12 गुण हमने सम्यक्त के देखे। अब हम देख रहे हैं 25 दोष से जो रहित होता है सम्यक्त, वो 25 दोष कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 8 शंकादिक दोषों से दोष नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि जीव को, या सम्यक्त जो होता है वह 8 शंकादि दोषों से रहित होता है। तो वो सबसे पहले हमने देख लिए, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 दोषों से रहित होता है सम्यक। अब 8 मद की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। छंद नंबर 13 का उत्तरार्ध, पूर्वार्ध देख लिया हमने, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध शब्द का अर्थ समझ में आता है ना आप लोगों को? पूर्व का आधा और उत्तर का आधा, तो मतलब पूर्व मतलब पहले का आधा और उत्तर मतलब बाद, तो बाद का आधा। तो पहले की 2 लाइन हमने, जो पहले का आधा था, जो 2 लाइनें थी, उसमें हमने वात्सल्य और प्रभावना अंग देखा था और 8 दोष भी देख लिए थे उसके अंतर्गत। अब हम देख रहे हैं दूसरे 8 दोष उत्तरार्ध में, छंद 13 की। इसको पढ़ते हैं अपन। पिता भूप वा मातुल नृप जो होयन तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने। अब ये चूंकि 8 मदों की चर्चा है, तो इसी में 14 छंद 14 का पूर्वार्ध भी ले लिया है। तप को मदन मदजु प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु,
समकीत कोमल ठाने। मद नामक 8 दोष देखिए। पिता भूप, पिता भूप मतलब भूप मतलब राजा, पिता राजा हो, व मातुल नृप, मातुल मतलब माता की साइड, नृप नृप मतलब राजा, जो हो या न तो मद ठाने, ये हो अगर पिता के साइड भूप और राजा हो या माता की साइड राजा हो तो उसमें मद नहीं रखता, हो या न तो मद ठाने। फिर मदन रूप को, मद नहीं करता रूप का, मद नहीं करता ज्ञान का, और धन का और बल का मद नहीं करता। कितने हो गए इसमें? पिता भूप 1, मातुल नृप 2, इन दोनों का मद नहीं करता। तीसरा मद रूप, रूप मद। चौथा ज्ञान मद। पांचवा धन मद। और छठा बल मद। 6 हो गए। कितने बच गए राखी जी, कितने बचे? इशारा करके बता सकते हो आप। उपयोग इधर ही रखना है सबको। 6 की चर्चा हो गई तो कितने बचे? 2 बचे। चलिए अब 2 इसमें, तप को मदन मदजु प्रभुता को, तप का मद नहीं करता और न ही मद करता है प्रभुता का। हो गए 8। तप का मद और प्रभुता का मद ये मिला के हो गए 8। करे न सो निज जाने, करता नहीं है वो अपने, जो अपने आप को जानता है वह इनमें मद नहीं करता। मद धारे तो यही दोष वसु, मद यदि यदि मद करता है तो यही दोष वसु, ये 8 दोष होते हैं, ये सम्यक्त्व का मल हो, ये सब सम्यक्त्व का मल है। मद को धारण करना ये सम्यक्त्व का मल है। शब्दार्थ समझा हमने। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ कल पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया अभी अपना, है ना। कल इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे और फिर भावार्थ करके इसका अर्थ संपन्न करेंगे अपन। जिनवाणी स्तुति कोई 1 मिनट में बोलना चाहता हो तो बोलिए। जिनवाणी स्तुति भजन जो भी बोलना चाहें आप। हाँ बोलिए रेखा जी। दी मैं? आपने हैंड रेस कर रखा है ना? नहीं दीदी, वो तो हमारा पहले का ही है। तो आप डाउन किया कीजिए फिर। चलिए हाँ स्वाति जी बोलिए। जिनवानी मैया तू सबकी है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी। कुंद कुंद मुख से सिमंदर मुख से फुलवा गिरे हैं, सिमंदर मुख से फुलवा जड़े हैं। कुंद कुंद स्वामी जिसकी माला गुथे हैं, वही माला हमने पहनी हो, वही माला हमने पहनी, लागे प्यारी प्यारी सबकी दुलारी। जिनवानी मैया तू सबकी है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी। और स्टेंजा क्या? हाँ बोलिए बोलिए। माता तुम हो पीयूष का प्याला, माता तुम हो पीयूष का प्याला, पिला दो हमें वो प्याला कटी कर्म सारा। मनोहर वाणी तुम्हारी हो, मनोहर वाणी तुम्हारी लागे प्यारी प्यारी सबकी है दुलारी। जिनवानी मैया तू सबकी है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी।
बहुत जब बढ़िया, जनवाणी माता। बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने, बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेश दीदी, जय जय जिनेश सभी को। जय जिनेश। सभी को। जय जिनेश सभी को।